निमित्त उपादान के कार्य करने के लिए तैयार है। कौन किसको चाह रहा है, चाहत की बात है। ध्रुव सत्य तो ये हो गया कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होगा, उपादान के बिना भी नहीं होगा। ये कार्य की पहचान है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, अलंग शक्ति है। सिद्ध भगवान हैं, उनको भी निमित्त चाहिए परिणमन करने के लिए, भली वो काल द्रव्य का क्यों ना हो। मुनिराज को भी चाहिए, ज्ञान को चाहिए, सम्यक दर्शन को चाहिए। कोई ना कोई कारण जरूर है। कार्य हुआ है तो कारण जरूर है, बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। जब बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में कारण को करना पड़ेगा। अब सावधानी कहाँ रखना है, गुरु की जरूरत क्यों पड़ी, धर्मात्मा बनने की जरूरत क्यों पड़ी, भगवान के आलम्बन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों साधना तपस्या की जरूरत पड़ी, क्यों स्वाध्याय करने की जरूरत पड़ी, क्यों मुनि बनने की जरूरत पड़ी, क्यों भगवान बनने की जरूरत पड़ी। जब नियम कर दिया कि अलंग शक्तिर भवितव्यते, दो कारण मौजूद होने ही चाहिए। कभी भी हो कोई भी तुम बिना निमित्त के कार्य कर ही नहीं सकते। निमित्त मिलेगा तभी तुम्हारा कार्य होगा। अनादिकाल से तुम एक दीपक को भर के रख दो घी बाती लगाकर, अपने आप कभी नहीं जलेगा। कितनी काल, कोई काल लब्धि नहीं है जो जला दे। और हर कार्य का निमित्त अलग अलग है। जितने कार्य हैं उतने निमित्त हैं, और जितने निमित्त हैं उतने उपादान हैं, और जितने निमित्त उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। रिपीट कर रहा हूं, निमित्त कितने हैं जितने उपादान हैं, उपादान कितने हैं जितने निमित्त हैं। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्वचतुष्टय से अस्तिमान ना हो, उपादान हो गया। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो दूसरे के लिए निमित्त न बने। निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति, ये दोनों शक्तियां वस्तु का स्वरूप है। जो जो उपादान है वे किसी ना किसी के निमित्त जरूर है, और जो जो निमित्त हैं वे अपने आप में उपादान तो है ही। कुमार घड़े बनाने में निमित्त है, लेकिन कुमार अपने आप में तो स्वचतुष्टयवान है, निमित्त मिट्टी हो गई। अब जितने निमित्त और उपादान हैं उतने ही कार्य हैं। और त्रिकाली मनाया जाए तो निमित्त उपादान त्रिकाली सीमित हैं। इनकी संख्या ना घटती है और ना बढ़ती है, क्योंकि जो जो निमित्त हैं वे उपादान हैं, और जो जो उपादान हैं वे किसी न किसी के निमित्त हैं। तो इनकी संख्या कभी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। तीनों कालों में कभी निमित्त तीनों कालों में कम नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सब चीज फिक्स है। जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, पुद्गल जितने हैं पुद्गल ही रहेंगे, धर्म अधर्म सब कुछ सेटेड है। अब कार्य कितने होते हैं, ये उपादान और निमित्त मिलकर कार्यों की संख्या जितनी अनंत, अतीत में जितने कार्य हो गए वर्तमान में और भविष्य में उससे ज्यादा होंगे। भविष्य ज्यादा है, भविष्य बहुत बड़ा है। यानी त्रिकाली कार्य वस्तु विभाषा से अनंत गुणे ज्यादा है, क्योंकि एक निमित्त से, एक उपादान से अनेक कार्य होते हैं। एक दीप जला, एक अग्नि जली, उसमें एक साथ कितने कार्य हो रहे हैं। निमित्त एक था, माचिस की काड़ी,
उपादान एक था, लकड़ी, लेकिन अब उससे कार्य कितने हो रहे हैं और कितने लोग कार्य कर रहे हैं। कोई उसके प्रकाश में ताप रहा है। अब एक अग्नि से कितने लोग ताप सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 100, 50 जितने बैठ जाओ, अग्नि बढ़ती जाएगी। काड़ी तो एक ही ने जलाई है, ईंधन बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। कितने लोग कार्य और कितने कार्य हो सकते हैं? एक ताप रहा है, एक उजेला हो रहा है तो पड़ रहा है, एक उसी पे चाय बना रहा है उसी, और एक उसमें अग्नि में डाल दिया तो भरता बना रहा है और वो लकड़ी भी जल रही है। कोई जीव जंतु है तो उसी अग्नि से मर रहा है। एक समय में कितने कार्य हो सकते हैं? एक निमित्त उपादान से बहुत सारे कार्य होते। अब ये सारी व्यवस्था तो नियत कर दो, जहां जहां निमित्त उपादान है वहां वहां कार्य हैं, और जहां जहां कार्य हैं वहां वहां निमित्त उपादान हैं। एक समय भी नहीं जाता किसी भी द्रव्य का जिस समय द्रव्य कोई ना कोई कार्य रूप परिणत न हो। द्रव्यत्व गुण ही कहता है द्रुवति द्रोष्यति अद्रुवत, परिणमन किया था, कर रहा है और करेगा। इसलिए ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो प्रति समय कोई ना कोई कार्य न कर रहा हो। ऐसा एक भी निमित्त नहीं है जिस निमित्त से कोई ना कोई कार्य न हो रहा। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, बहुत अच्छा सा दे दिया पूज्य ने। दीपस्तमा पुद्गल भाव तोस्ती, दीपक बुझ गया है तो कोई बात नहीं, अभी प्रकाश दे रहा था, अब अंधकार दे रहा है। अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। अभाव नहीं हुआ, पर्याय तो हो रही है। उसी दीपक में से अब अंधकार पर्याय निकल रही, उसी दीपक की अभी प्रकाश पर्याय निकल रही थी। बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य विजुत्तम पज्जय, पज्जय द्रव्य को छोड़ के नहीं रहती और द्रव्य कभी पर्याय को नहीं छोड़ता। इति पंचास्ति का है। अब ये सारी व्यवस्थाओं को नियत कर दो। इसके लिए ना धर्म की जरूरत है ना अधर्म की जरूरत है, ये तो सेट हो गया जो मैंने अभी तक बताया। अब करना क्या है? क्यों ये सब धर्म धर्मात्मा बनने की जरूरत क्या पड़ी? बस इतना सा कार्य करना है। इतने से के लिए धर्म है, इतने से में ही अधर्म है। निमित्त की तरफ तुम जा रहे हो, निमित्त को तुम चाह रहे हो या निमित्त तुम्हें चाह रहा है? निमित्त को तुम चाह रहे हो, तुम पराधीन हो, तुम दुखी हो, तुम असमर्थ हो, तुम संसारी हो, तुम अपराधी हो, तुम्हें बेड़ी डलेगी, क्योंकि तुम निमित्त को चाह रहे हो। ये निमित्त मुझे मिल जाए। निमित्त मिल जाए। इसलिए जब जब तुमने निमित्त को चाहा तब तक तुम्हारे लिए बंद होगा। अच्छे निमित्त को चाहोगे तो पुण्य बंद, बुरे निमित्त को चाहोगे तो पाप बंद, लेकिन बंद तो होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।